अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो अखरोट के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि अखरोट क्या चीज़ है और ये कब खाया जाता है, किस बीमारी में खाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बता देता हूँ कि अखरोट एक प्राकृतिक यानी कुदरती टॉनिक है। बीमार हो या सेहतमंद हो, कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं कर सकता या तंदुरुस्त नहीं कर सकता, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स वगैरह भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर है, फाइबर भी इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी को प्रोस्टेट यानी गदूद बढ़े हुए हैं, मर्दों में गदूद की एक बीमारी होती है, बढ़ जाते हैं और उनमें कैंसर हो जाता है, या औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके अंदर चेस्ट में, छाती में अगर गांठ है, रिसोली है और उसमें कैंसर है, तो उसमें भी ये काम करता है। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो अखरोट ज़रूर खाए। अखरोट कैसे खाए जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इसमें एक और नुक्ते की बात भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर किसी का कोलेस्टेरोल बढ़ा हुआ है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर किसी का कोलेस्टेरोल बढ़ा हुआ है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्टेरोल इससे बढ़ेगा नहीं, और अगर घटने वाला कोई इस्तेमाल करता है तो इससे घटेगा भी नहीं। यानी ये बिल्कुल दरमियानी रखेगा, नॉर्मल रखेगा। ये अखरोट ऐसी चीज़ है। तो हार्ट के जो पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर वाले, कोलेस्टेरोल वाले, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे ये अगर किसी को पैरालाइसिस, फालिज, अधरंग जिसको उसमें हिंदी में कहते हैं, अच्छा अगर किसी को पैरालाइसिस हो जाए, जिस्म का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाए, या फेस पैरालाइसिस यानी लकवा हो जाए, वो भी अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट जो है बहुत ही अच्छी एक दवाई भी है और ग़िज़ा भी है और ये टॉनिक भी है। अगर फालिज, पैरालाइसिस वाले मरीज़ कहीं दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है, तो वो इलाज जारी रखे और अखरोट इस्तेमाल करें। अखरोट के इस्तेमाल करने से उस बीमारी में कमी आ जाएगी, बल्कि उस बीमारी का ये इलाज भी है। अखरोट इलाज भी है उस बीमारी का। तो दोस्तों ये 3 बीमारी हैं जिनमें आप अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब रही बात ये कि अखरोट किस वक्त खाना चाहिए और कितने खाने चाहिए। तो दोस्तों अखरोट जो है खाने का टाइम सवेरे खाली पेट और दोपहर के बाद, खाना खाने के बाद जब खाना हजम हो गया हो 4-5 बजे, उस वक्त खाने चाहिए। 1 अखरोट से लेकर के 2 अखरोट तक डेली लेना चाहिए। ये इसका तरीक़ा है। जिनको कैंसर की बीमारी है उनको लेने का तरीक़ा भी यही है, और जिनको कोलेस्टेरोल की बीमारी है उनके लिए भी तरीक़ा यही है लेने का, और जिनको पैरालाइसिस है उनको लेने का भी तरीक़ा यही है। जैसा मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं यानी जो हम खान पान खाते हैं और वो हमारे जिस्म में जो लगता है, जो फ़ायदे की चीज़ें हैं वो हमें फ़ायदा करती है, जो नुकसान की है वो नुकसान भी करती हैं। तो उन चीज़ों के अंदर जो नुकसान की चीज़ें हैं उनको ये अलग कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि उनको अलग कर देता है। या हमारे जिस्म के अंदर जो हमारी पावर जो है 2 किस्म की होती है। एक जो है कीटाणुओं से लड़ने की होती है, यानी जिस्म को बीमारी से बचाने की एक पावर होती है। जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म को बीमार करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो उन जरासीम को यो अलग कर देता है। अखरोट उन जरासीम को अलग कर देता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारे जिस्म को, जैसे हिंदी में निरोग कह देते हैं, निरोग हमारे जिस्म को बना देता है ये अखरोट। तो दोस्तों एक बात जो मैंने आपको बताया था कि मैं आखिर में बताऊंगा आपको, वो ये है कि हम जब अखरोट खाते हैं या कोई भी फल हम खाते हैं तो हम ये देखें कि हमारे जिस्म के अंदर इस नमूने की, इस बनावट की कौन सी चीज़ है। अखरोट को ले लीजिए, हमारे जिस्म के अंदर इसकी बनावट की कौन सी चीज़ है,
कौन सा हिस्सा है वो हमारे अंदर ब्रेन दिमाग है, यानी सिर के अंदर जो हमारा हिस्सा है वो अखरोट जो है उसकी बनावट का है। तो जब उसकी बनावट का है तो दिमाग को फुल पावर देगा और ताकत देगा, और दिमाग से जुड़ी जितनी भी बीमारी है उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा। ऐसे ही मान लीजिए काजू ले लीजिए, काजू की बनावट जो है वो हमारे किडनी गुर्दों की तरह है, तो वो गुर्दों को फ़ायदा देगा। आप सेब ले लीजिए, सब्ज फल ले लीजिए, ग्रीन फ्रूट ले लीजिए, उनको आप देखें, सेब है वो हमारा जो दिल है, दिल की तरह की उसकी बनावट है, तो वो हमारे दिल को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो हमें देखना यह है कि जिस फल को हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर किस चीज़ से मिलता जुलता है। जिस चीज़ से मिलता जुलता है उसी चीज़ में वो फ़ायदा ज़्यादा देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ नई मालूमात और आसान नुस्खों के साथ। खुदा हाफिज़।